प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करूंगा वृषभ राशि और वृषभ लग्न के बारे में। अगस्त का महीना कैसा रहेगा वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए, उसके बारे में विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। इस महीने में आपको क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिनसे रूबरू होना पड़ेगा और क्या अच्छी चीज़ें होंगी जो बिना किसी प्रयत्न किए आपको प्राप्त होंगी, दोनों ही व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप इस कार्यक्रम को देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो इस कार्यक्रम को पूरा ज़रूर देखिएगा। एक विशेष सूचना भी है आपके लिए कि यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन, आपकी कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल भी नहीं है। कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट मत कीजिएगा, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह सार्वभौम कार्यक्रम है और गोचर पर आधारित है। गोचर में जिन ग्रहों का परिवर्तन होता है उन ग्रहों के कारण क्या व्यवस्थाएं लग्न पर आधारित होती हैं, लग्न को असर होता है और किन व्यवस्थाओं का राशि पर असर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस कार्यक्रम में मैं आपको जानकारी दूंगा। जिन जातकों की कुंडली में कोई अव्यवस्था बनी हुई है और आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली का पूर्ण परामर्श ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित आप उपाय ज़रूर कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। सबसे पहले अगस्त के महीने में व्रत और त्यौहार जो पड़ेंगे उनके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं। 8 अगस्त का दिन रहेगा हरियाली अमावस्या का और उस दिन बड़ा विशेष एक संयोग भी बन रहा है, रवि पुख्य योग बन रहा है। यह योग बहुत ज़बरदस्त होता है। 9 अगस्त को माँ छिन्नमस्ता का मेला रहेगा। माँ छिन्नमस्ता आप सबके ऊपर कृपा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। 10 अगस्त को सिंजारा रहेगा और स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती होगी। 11 अगस्त हरियाली तीज, 13 अगस्त को नागपंचमी, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती। 18 अगस्त को पवित्रा एकादशी, 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन पवित्र पर्व रहेगा। 30 अगस्त भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी और 31 अगस्त को गोकुलाष्टमी या गोगा नवमी भी बोल सकते हैं। ये व्यवस्थाएं रहेंगी व्रत पर्व त्योहार की। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोचर में ग्रहों की अगस्त के महीने में क्या स्थिति रहेगी, कौन से ग्रह परिवर्तन करेंगे और उन ग्रहों के परिवर्तन के कारण हमें क्या क्या व्यवस्थाएं मिलनी हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 16 अगस्त 2021 से कर्क राशि में चल रहे हैं, अपने मित्र के घर में हैं, यानी चंद्रमा के घर में हैं। 16 अगस्त 2021 को परिवर्तन करेंगे खुद की राशि में, सिंह राशि में। तो देखिए 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का जो समय है वह समय रहेगा सूर्य का आपके लिए आपके 3rd हाउस में, जहां 4 लिखा होगा आपकी कुंडली में। 3rd हाउस में सूर्य और बुध की युति बनी रहेगी। सूर्य का 3rd हाउस में आना और अपने मित्र के घर में आना काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ देने की स्थिति पैदा करेगा। आपका ज़बरदस्त रूप से पराक्रम इस समय बढ़ेगा और सूर्य के साथ में बुध की युति होने से आपके भाई बहनों के साथ आपके परिवार में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। इसके बाद में 16 अगस्त से लेके अगस्त एंड तक का जो समय है उसमें सूर्य खुद की राशि में रहेंगे, स्वग्रही अवस्था में रहेंगे आपके 4th भाव में, यानी जहां आपके 5 लिखा है। सूर्य जो हैं वो जब आपके 4th भाव में रहेंगे तो 4th भाव से माता से संबंधित चीज़ों को देखा जाता है। माता जी को कहीं कष्ट की व्यवस्था बना सकते हैं, माता जी को कोई शारीरिक कष्ट भी बन सकता है। तो जब सूर्य 16 अगस्त के बाद
यानी 16 अगस्त को आएंगे। तो 16 अगस्त के दिन जब ऐसी स्थिति बनेगी और वहाँ से लेकर अगस्त एंड तक का जो समय है उसमें आपको अपने माताजी की तबीयत का ज़रूर से ख्याल रखना है। हालांकि एक अच्छी व्यवस्था यह है कि सूर्य जो है वो स्वग्रही होंगे तो बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं खराब नहीं होंगी। दूसरी बात, सूर्य का दशम भाव में पूर्ण व्यवस्था रहेगी सूर्य की दृष्टि की, तो ऐसे में आपका दशम भाव ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगा और आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास अपने कर्म के प्रति बहुत शानदार बन जाएगा। आइए बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो है 20 जुलाई 2021 से सिंह राशि में चल रहे हैं, यानी आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में यदि 1 अगस्त की कुंडली देखी जाए तो चतुर्थ भाव में मंगल और शुक्र की युति यहाँ पर महीने के प्रारंभ में बनती हुई आपको नजर आ रही है। 20 जुलाई से सिंह राशि में चल रहे हैं, यानी आपके चतुर्थ भाव में है, मित्र राशि में है। अच्छी व्यवस्था बनाएंगे मंगल भी आपके लिए। और 5 सितंबर 2021 को कन्या राशि में परिवर्तन करेंगे, यानी पूरे महीने मंगल आपके चतुर्थ भाव में ही रहने वाले हैं। इसके बाद में आगे बढ़ें, बुध की बात करते हैं। 25 जुलाई 2021 को इन्होंने परिवर्तन किया था कर्क राशि में, यानी शत्रु राशि में। 8 अगस्त को ये आ जाएंगे सिंह राशि में, यानी महीने की शुरुआत में कर्क राशि में, शत्रु राशि में सूर्य के साथ में और अस्त होकर के ये रहेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा सा बौद्धिक रूप से कमजोर मामला बन सकता है 8 अगस्त तक। 8 अगस्त को सूर्य की राशि में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में सिंह राशि में, तो यहां से अच्छी व्यवस्थाएं आपकी बन जाएंगी। और 16 अगस्त को सूर्य खुद भी आ जाएंगे, तो यहां पर फिर से युति बन जाएगी बुध और सूर्य की। और 26 अगस्त को ये अपनी ही राशि कन्या में जाने वाले हैं, जो कि आपकी पंचम भाव की राशि होगी, जहां आपका 6 लिखा होगा। पंचम भाव की राशि में जब बुध का परिवर्तन होगा तो विद्यार्थियों के लिए, संतान के लिए शिक्षा में बहुत बहुत अच्छी बढ़िया व्यवस्था लेकर के बुध आपके लिए आ जाएंगे। गुरु की बात करें, 20 जून 2021 से एक ही राशि में चल रहे हैं, कुंभ राशि में। वक्री अवस्था में है, समराशिस्थ हैं, यानी शनि की राशि में है। शनि की राशि में गुरुदेव समराशिस्थ होते हैं। 14 सितंबर 2021 तक मकर राशि में, माफ कीजिएगा, 14 सितंबर 2021 से मकर राशि में वक्री हो जाएंगे, तब तक वो कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो अगस्त के पूरे महीने में गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं। वक्री अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति कर्म भाव में आपके विराजमान हैं। अध्यात्म की दृष्टि से और बहुत अच्छे प्रकार की प्लानिंग के साथ में आप व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। सूर्य की दृष्टि भी आपको मिलेगी अगस्त के महीने में दशम भाव को। तो कुल मिलाकर के व्यापार और नौकरी में भी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। सिंह राशि में 17 जुलाई 2021 से चल रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि है। यहां पर आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल का संयोग देखने को आपको मिल रहा है अगस्त के शुरुआत के समय में। 11 अगस्त को शुक्र चेंज करने वाले हैं कन्या राशि में, यानी बुध की राशि में चले जाएंगे और वहां जाकर के नीच राशिस्थ हो जाएंगे। यानी इस महीने में शुक्र से संबंधित चीजें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमजोर बन सकती हैं। शनि की बात करें तो मकर में वक्री चल रहे हैं, अपनी खुद की राशि में स्वग्रही अवस्था में हैं। 11 अक्टूबर 2021 को मार्गी होंगे, मकर राशि में ही स्वग्रही अवस्था में चल रहे हैं। और कुंडली वाइज देखा जाए तो आपकी कुंडली के हिसाब से शनि महाराज खुद की राशि में, यानी आपके भाग्य स्थान में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। भाग्य के पक्ष को लेकर के उतार चढ़ाव की स्थिति आपको नजर आएगी। इसमें मेरी एक बात आपको कहना जरूरी है, और वो ये बात है कि इस समय भाग्य के भरोसे बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पराक्रम ज्यादा चाहिए। पराक्रम यानी परिश्रम करते रहिए। परिश्रम करेंगे तो यह महीना और अद्भुत और आनंद वाले परिणाम आपको दे जाएगा। राहु वृषभ राशि में लग्न में रहेंगे, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेंगे। अचानक
धन लाभ की स्थिति भी बनाएंगे और अचानक धन हानि की स्थिति भी बन सकती है। पूरा खेल दिमाग का होगा। यहाँ पर परिश्रम के साथ दिमाग को लगा करके काम कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और केतु की परिस्थिति आपके सप्तम भाव में है। केतु कहीं ना कहीं आपके सप्तम भाव में आपके दैनिक दिनचर्या में आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। यहां से आपके पार्टनरशिप में कुछ गलतफहमियां बनने के चांसेस भी रहेंगे। इसके साथ ही आपकी क्रोध की वजह से, क्योंकि राहु लग्न में है, क्रोध अचानक से आएगा। क्रोध की वजह से पार्टनरशिप में या वैवाहिक जीवन में, प्रेम जीवन में किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं खराब हो सकती हैं। थोड़ा बहुत ध्यान रखने की उसमें भी आपको जरूरत है। तो ये व्यवस्थाएं थी ग्रहों की। अब आइए, आपको इन चीजों में यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो अब प्योरली आपको प्रिडिक्शन देने वाला हूं। मैंने कहा था आपसे शुरुआत में ही कि बहुत अच्छे प्रकार से विस्तार से आपको बताने वाला हूं। हालांकि वीडियो जरूर लंबा होगा, किंतु आपको देखने में लाभ जरूर मिल जाएगा। और मेरा मानना यह है कि बहुत सारे वीडियोस देखने से अच्छा है आप एक वीडियो देखें, ताकि सटीक जानकारी आपको मिल सके, चाहे वो वीडियो लंबा ही क्यों न हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। इस महीने जैसा कि मैंने आपको बताया था, मां को लेकर के जब सूर्य आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो मां के साथ में वैचारिक मतभेद पैदा कर सकते हैं। घर का माहौल थोड़ा सा तनाव भरा हो सकता है और माताजी के स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं, जिससे आपका मन भी थोड़ा विचलित हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर अपने को रखना है और घर में सुख शांति रहे, माँ के साथ में कोई मतभेद न पैदा हो, माँ की बराबर आप सेवा करें, माता पिता का ख्याल करें और अच्छे प्रकार से उनकी सेवा करें, उनका तबीयत का ख्याल करें। उसके लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके परिवार पर आने वाला प्रत्येक संकट दूर हो जाएगा और इस महीने आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा महीने के थर्ड सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में घर में कोई खुशखबरी भी आ सकती है। किसी परिवार के सदस्य की नई नौकरी लग सकती है। आर्थिक स्थिति जो डावाडोल थोड़ी सी चल रही थी, उस आर्थिक स्थिति में अब थोड़ी सी बेहतरी की संभावनाएं बन जाएंगी। आपसी मतभेद जो भाइयों में या बहनों में होगा वो दूर हो जाएगा। परिवार के सदस्य सब मिलकर के एक जगह आ जाएंगे। तो यह महीना माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कमजोर जरूर है, बाकी पारिवारिक जीवन के लिए काफी अच्छा और काफी लाभ देने वाला आपके लिए बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार की यदि बात करें तो इस महीने एक चीज का आपको ध्यान ज्यादा रखना है। मैंने आपसे कहा था कि भाग्य के भरोसे बैठना इस समय अच्छा नहीं है। इस महीने लाभ यदि कमाना है तो जो आपका बूता है, यानी जितना परिश्रम आप कर सकते हैं उससे डबल परिश्रम करने की आपको इस समय जरूरत है। इसके अलावा पारिवारिक जो लोग होंगे, भाई बहन, आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी, उनका भरपूर सहयोग भी आपको इस समय मिलेगा। आपकी सहायता होगी। यदि किसी प्रकार का कोई बड़ा अमाउंट आपको चाहिए व्यापार के लिए, उसकी व्यवस्था भी आप कर पाएंगे। हालांकि थकान इस महीने बहुत ज़्यादा होगी और थोड़ा बहुत मानसिक तनाव भी हो सकता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही भाग्य पक्ष आपका मजबूत होता चला जाएगा और आपको इस महीने लाभ व्यापार में ज़रूर मिल जाएगा। बात करें यदि नौकरी की, तो यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको कुछ नए अनुभव सीखने को इस समय मिलेंगे। आपके अनुभवों में वृद्धि जरूर इस समय होगी। आप पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी की तरफ आकर्षित होंगे। अपनी कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी की तरफ इस समय आकर्षित होंगे। आपका काम करने में मन थोड़ा सा कम लगेगा। आपको नौकरी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव की स्थिति पैदा होगी। आपका जो चिड़चिड़ा रवैया है उसको छोड़ करके आपको अपनी नौकरी में 100% मेहनत करने की इस समय आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। आप ध्यान रखिएगा इस बात का, नौकरी में किसी भी प्रकार की कोताही आप करेंगे, अपने काम के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा करेंगे तो यह आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि आपको इस समय यदि 100% आप देते हैं, पूर्ण मेहनत करते हैं, तो इस समय कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी आपकी नौकरी में बनने की संभावनाएं रहेंगी। और जिन जातकों की कुंडली में खास करके ऐसा कोई संयोग बन रहा है जहां पर कोई ग्रह
बहुत मजबूत होकर के उनको इंक्रीमेंट या पदोन्नति कराने की व्यवस्था कर रहा है, तो ऐसी व्यवस्था में आपको पदोन्नति भी जरूर मिलेगी। आगे बात करते हैं शिक्षा और करियर के बारे में। विद्यार्थियों की यदि मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के यह महीना उत्तम रहेगा, किंतु माता पिता की सेवा करना इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए पिता की सेवा और मन में आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए, प्रेम को दृढ़ करने के लिए माँ की सेवा आवश्यक होती है, और उसी से आपका यह महीना बनने वाला है। यानी कुछ समस्याएं आएंगी, कुछ असफलताएं आएंगी, किंतु माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेते रहिए, उनकी सेवा जरूर करते रहिए, बहुत लाभ मिल जाएगा शिक्षा में। और करियर की तरफ जो विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस सप्ताह माफ कीजिएगा इस महीने जबरदस्त सफलता मिल सकती है, बहुत आनंद आपको मिल सकता है। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसके अनुसार आचरण करिएगा, बहुत मेहनत करिएगा, आपको जबरदस्त लाभ इस समय मिल जाएगा। और बुध जब पंचम भाव में आएंगे उसके बाद में विद्यार्थियों को और भी ज्यादा लाभ मिल जाएगा, उसकी जानकारी मैं शुरू में दे चुका हूं। अब बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन की यदि बात करें तो सप्तम भाव में केतु की व्यवस्था, माफ कीजिएगा प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव में को देखना होगा, पंचम भाव की जो व्यवस्था, और वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव को देखना होगा। तो पंचम भाव की जो व्यवस्था है वो कुल मिलाकर के ठीक है, बाकी जब शुक्र का आगमन होगा पंचम भाव में तो वहां पर थोड़ा सा मामला खराब होगा प्रेम जीवन के लिए। यानी आपका जो प्रेमी है, आप जिससे प्रेम करते हैं, उनके साथ लगाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी पैदा हो जाएगी, नीरसता थोड़ी सी जीवन में आ सकती है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। और विवाहित जो लोग हैं उनको जीवन साथी का भरपूर सहयोग तो मिलेगा, भरपूर जबरदस्त आपको उनका फायदा भी मिलेगा, लेकिन आपके बीच में भी गलतफहमियां केतु पैदा करवा सकता है, ध्यान रखिएगा। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको भी इस महीने बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने विवाह पर यदि थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ा सा भागदौड़ करेंगे, तो वैवाहिक रिश्ता भी आपका तय होने की संभावनाएं बन सकती हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग होना चाहिए। और यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा उम्र निकलती जा रही है, तो एक बार नक्षत्र वेद कार्यालय में ज़रूर संपर्क करिए अपनी कुंडली को दिखाने के लिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब आइए बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के मामले में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यदि आपको श्वास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको नज़ला यानी सर्दी जुखाम हरदम रहता है, तो इस महीने आप ज़्यादा ध्यान रखें। यदि आप अस्थमेटिक हैं, अस्थमा के रोगी हैं, तो यह महीना कष्टदायी आपके लिए हो सकता है। आपका इनहेलर आपके पास में रखें ताकि कभी भी कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं हो। इसके अलावा मानसिक रूप से थोड़ी सी बेचैनी आपके अंदर इस महीने रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है और सप्लाई उतनी नहीं आ पाएगी। यानी कुल मिलाकर के जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं उतना अच्छा यदि आप परिश्रम करेंगे तभी मिल पाएगा, और आपकी कुंडली में व्यवस्था होंगी तभी मिल पाएगा। गोचर व्यवस्था को देखते हुए मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की व्यवस्था भी दिखाई दे रही है। बाकी इसके अलावा किसी बात की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा इस समय खान पान का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अब उपाय क्या कर सकते हैं इस महीने? शुरू में मैं आपको बता चुका हूं, इस महीने पारिवारिक जीवन को ठीक रखने के लिए हनुमान जी की उपासना करिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, यदि रोज करें तो और भी अच्छा है। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए। आपके परिवार में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा, और भगवान हनुमान जी की कृपा से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अब समय है मेरी सलाह का। इस महीने मेरी सलाह है व्यापारियों के लिए। महीने का जो दूसरा सप्ताह आएगा, उस दूसरे सप्ताह में पैसों के लेन देन को लेकर के बहुत सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि कोई ऐसा ग्राहक होगा जो आपको बड़ा चूना लगाने की कोशिश करेगा।
तो इसको लेकर के आपको बहुत बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। और पूरे महीने, मैं ये नहीं कहूँगा दूसरे सप्ताह में ही, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में ऐसी कोई व्यवस्था बनी होगी तो बड़ा घाटा हो सकता है। इसलिए इस मामले में आपको ध्यान जरूर रखना है। तो मित्रों, यह थी पूरी जानकारी अगस्त के महीने की। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।